ईमानदारी से बताओ, तुमने भी कभी ना कभी ये सपना जरूर देखा होगा कि काश कोई भी चीज झट से सीख सकते। बस उंगलियां चटकाईं और बूम, सब आ गया दिमाग में। शायद तुमने सोचा होगा कि बैकफ्लिप करना सीख लो स्कूल में दिखाने के लिए, ताकि तुम्हारी छठी क्लास वाली क्रश तुम्हारी तरफ देखे। या फिर गिटार, पियानो बजाना सीखना हो, तेज दौड़ना, ऊंची छलांग लगाना, या 2016 का कोई वायरल डांस मूव। कुछ भी जिससे तुम्हें सब कूल बच्चा समझें। अब जब हम टीनेजर्स या यंग एडल्ट बन चुके हैं, हमारी सीखने की लिस्ट थोड़ी बदल गई है। अब हम कुछ ऐसा सीखना चाहते हैं जो लाइफ में काम आए, जैसे बिजनेस, कोई नई लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी या स्पोर्ट्स। लेकिन दिक्कत यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अच्छे से सीखने में बहुत खराब हैं। ये हमारी गलती भी नहीं है, स्कूल ने हमें रटने की आदत डाल दी। एग्जाम के लिए रटो और बेल बजते ही भूल जाओ। लेकिन रटना असली लर्निंग नहीं है। सीखने का मतलब है समझना, अप्लाई करना और इतनी बार प्रैक्टिस करना कि सब कुछ नेचुरल लगे। अब सोचो, जब तुमने आखिरी बार कुछ नया सीखने की कोशिश की थी, शायद कोई लैंग्वेज, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कोडिंग, तुमने क्या किया था? शायद ढेर सारे ट्यूटोरियल देखे होंगे, आर्टिकल्स पढ़े होंगे, और फिर भी कुछ खास याद नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग इनपुट पर फोकस करते हैं, पढ़ना, देखना, सुनना, जबकि असली ध्यान आउटपुट पर होना चाहिए। खुद से करना, प्रैक्टिस करना और दूसरों को सिखाना। ये वैसे ही है जैसे स्विमिंग सीखने के लिए सिर्फ किताब पढ़ना। थ्योरी तो समझ आ जाएगी, लेकिन जैसे ही पानी में उतरो, डूब जाओगे। सीखना असल में कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, मतलब तुम्हें खुद हाथ गंदे करने पड़ते हैं। एक बात क्लियर कर दूं, हर चीज एक जैसी जरूरी नहीं होती। 80-20 रूल, जिसे पैरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं, बताता है कि 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। मतलब सीखते वक्त उन्हीं कोर चीजों पर फोकस करो जो सबसे ज्यादा काम आए। अगर नई भाषा सीखनी है तो 10,000 शब्द रटने के बजाय पहले वो 1,000 शब्द सीखो जो रोजमर्रा की बातचीत में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। गिटार सीखना है, पहले बेसिक कॉर्ड्स मास्टर करो, फिर आगे बढ़ो। सीधी बात, पहले बेसिक्स पक्के कर लो, फिर बाकी चीजें आसान लगेंगी। अब इन बेसिक्स को जल्दी से मास्टर करने का एक जबरदस्त तरीका है, एक्टिव रिकॉल। इसमें सिर्फ रिवीजन नहीं करते, बल्कि खुद को टेस्ट करते हैं। यह तरीका नया नहीं है, लेकिन बहुत फायदेमंद है, खासकर एग्जाम की तैयारी में। मान लो तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो एक ही पैराग्राफ बार बार पढ़ने की जगह किताब बंद करो और सोचो कि तुमने अभी क्या पढ़ा। इससे तुम्हारा दिमाग ज्यादा मेहनत करता है, जिससे मेमोरी स्ट्रांग होती है। इसे दिमाग की वेटलिफ्टिंग समझ लो। सिर्फ डंबल्स देखने से मसल्स नहीं बनते, उठाने पड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दिमाग पर ओवरलोड डाल दो। क्रैमिंग, रटाई, उस वक्त प्रोडक्टिव लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बेकार है। स्पेसिंग इफेक्ट ज्यादा बेहतर है। इसका मतलब है अपनी स्टडी सेशंस को समय में फैलाना। आदर्श रूप से रोज 30 से 60 मिनट पढ़ो, हफ्ते भर में। क्यों? क्योंकि हर बार जब तुम किसी टॉपिक को रिविजिट करते हो, तो तुम्हारा दिमाग उसे मेमोरी से निकाल कर लाता है। जितनी बार यह प्रोसेस होगा, उतनी ही मजबूत मेमोरी बनती है। यह ऐसे है जैसे जंगल में एक नया रास्ता बनाना। पहली बार मुश्किल होगा, झाड़ियां हटानी पड़ेंगी, लेकिन जितनी बार उस रास्ते पर जाओगे, वो उतना ही साफ और आसान बनता जाएगा। इसलिए 6 घंटे की एक ही स्टडी सेशन से बेहतर है उसे 6 दिन में 1-1 घंटे के सेशन में बांटना। तुम्हारा दिमाग और दिमागी शांति दोनों तुम्हें धन्यवाद कहेंगे। जल्दी सीखना है तो प्रैक्टिस करो, लेकिन सिर्फ कोई भी प्रैक्टिस नहीं, डिलिबरेट प्रैक्टिस। मतलब अपनी सबसे कमजोर जगहों पर काम करो, सिर्फ वही मत करो जो पहले से आता है। कंफर्ट जोन से बाहर जाओ, वहीं ग्रोथ मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर ड्रॉ करना सीख रहे हो तो सिर्फ एक ही एनीमे कैरेक्टर बार बार मत बनाओ। हाथ, चेहरे, पर्सपेक्टिव जैसी मुश्किल चीजें बनाओ, जल्दी इंप्रूव करोगे। देखिए, जब आप किसी चीज को सिखाते हैं तो आपको अपने विचारों को अच्छे से व्यवस्थित करना पड़ता है और कॉन्सेप्ट्स को साफ साफ समझाना पड़ता है। इससे आपकी समझ और भी गहरी हो जाती है और आपके ज्ञान में कहाँ कमी है, यह भी पता चल जाता है। साथ ही, अगर जिसको आप सिखा रहे हैं वो आपसे सवाल पूछे, तो आपको और भी गहराई से सोचने और समस्याओं का हल निकालने का मौका मिलता है। अब आपको जरूरी नहीं कि किसी को बैठाकर घंटों तक अपनी बात सुनानी पड़े। बस अपने फोन का कैमरा ऑन कीजिए, खुद को रिकॉर्ड कीजिए
और सोचिए कि आप ये वीडियो YouTube पर अपलोड करने वाले हैं। इससे आपके दिमाग में ये बात आएगी कि सैकड़ों हजारों लोग आपका वीडियो देखेंगे और ये सोच आपको और भी अच्छे से समझने और सिखाने के लिए मजबूर करेगी। जैसे एक पुरानी कहावत है, अगर आप किसी चीज को 5 साल के बच्चे को समझा सकते हैं तो समझिए आपको वो सच में आती है। दूसरी तरफ अगर आप अपने बाकी इंद्रियों को भी सीखने की प्रक्रिया में शामिल करें तो आपको चीजें ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएंगी और वो आपके दिमाग में बस जाएंगी। हमारा दिमाग विविधता पसंद करता है। जितनी ज्यादा इंद्रियां, सेंस आप इस्तेमाल करेंगे उतनी ही बेहतर जानकारी याद रहेगी। जैसे मान लीजिए आप स्पेनिश सीख रहे हैं तो सिर्फ शब्द पढ़ने से काम नहीं चलेगा। नेटिव स्पीकर्स को सुनिए, स्पेनिश यूट्यूब चैनल्स और डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, शब्दों को लिखिए और उन्हें जोर से बोलकर देखिए। दृश्य, श्रवण और स्पर्श, लिखना और बोलना, इन सब का मेल आपके दिमाग में मजबूत कनेक्शन बनाता है। बिल्कुल वैसे जैसे एक मजबूत घर बनाने के लिए अच्छे और ज्यादा मटेरियल्स की जरूरत होती है। वैसे भी सीखना कभी बोरिंग नहीं होना चाहिए, बल्कि जितना ज्यादा मजा आएगा उतनी तेजी से सीख पाएंगे। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उन्हें पूरा करने पर खुद को इनाम दीजिए। चुनौतियों को गेम में बदल दीजिए, दोस्तों के साथ कंपटीशन कीजिए, ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल कीजिए जो आपकी प्रगति ट्रैक करें और आपको वर्चुअल बैजेस दें। शायद ये छोटी बात लगे, लेकिन आपका दिमाग डोपामिन का भूखा होता है। हर बार जब आप कुछ अचीव करते हैं तो दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। ये वही केमिकल है जो आपको अच्छा महसूस कराता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि यही ऐप्स आपको टिकटॉक या यूट्यूब पर भटका भी सकते हैं। इसलिए फोकस बनाए रखने के लिए फोन को साइलेंट पर रखिए, गैर जरूरी टैब्स बंद कर दीजिए और ऐसा माहौल बनाइए जहां कम से कम डिस्ट्रैक्शन हो। मल्टीटास्किंग आपको प्रोडक्टिव फील करवा सकती है, लेकिन सच कहें तो ये बेकार है। आपका दिमाग एक समय में सिर्फ एक चीज पर अच्छे से फोकस कर सकता है। इसलिए किताब पढ़ते पढ़ते इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के बजाय अपनी पूरी अटेंशन सिर्फ एक काम पर दीजिए। और हां, अब जब हम बात कर ही रहे हैं तो सही नींद और पर्याप्त आराम का महत्व भी समझ लीजिए। ये उतना ही जरूरी है जितना मेहनत करना। आपका दिमाग सीखी हुई जानकारी को प्रोसेस और कंसोलिडेट करने के लिए समय मांगता है और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है नींद। सोते समय आपका दिमाग सारी जानकारी को व्यवस्थित करता है, कनेक्शन मजबूत करता है और बेकार की जानकारी को बाहर निकालता है। इसलिए अगर आप रात रात भर जाग कर पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए आप खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। स्टडी सेशंस के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना भी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। हमारा दिमाग भी हमारे मसल्स की तरह है, लगातार इस्तेमाल के बाद उसे भी रिकवरी टाइम चाहिए होता है। और चूंकि हम पहले से ही इस बारे में बात कर रहे हैं तो चलिए माइंडसेट पर भी चर्चा कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सीखने में कमजोर हैं तो वाकई आपको दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, यानी ये मानते हैं कि मेहनत से आप कुछ भी सीख सकते हैं, तो नतीजे चौंकाने वाले होंगे। मैं ये नहीं कर सकता की जगह मैं ये अभी नहीं कर सकता कहना शुरू कीजिए। सिर्फ एक छोटा सा शब्द अभी आपकी पूरी सोच बदल सकता है। ये सोच को असफलता से संभावनाओं की ओर ले जाता है। और सबसे जरूरी बात, इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, क्योंकि सीखना सिर्फ नए स्किल्स हासिल करना नहीं है, ये आपके अपने व्यक्तित्व के विकास की यात्रा है। और सच कहूं तो ये वाकई बहुत ही सिंपल है।